Dear students and respected viewers, myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamala Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग BA पार्ट 1 हिस्ट्री सब्सिडी हेतु एक महत्वपूर्ण प्रकरण रिलीजियस कंडीशन ड्यूरिंग पल्लव डायनेस्टी के विषय में अध्ययन करेंगे। इस लेक्चर की एक श्रृंखला जो कि पल्लव शासकों से संबंधित हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो पल्लव शासकों के समय के सभी तथ्यों का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया था। जो अंतिम टॉपिक हमारा बचा हुआ है कि पल्लव काल में धर्म और जो धार्मिक आंदोलन इस समय फैला हुआ था या शासकों का धर्म के प्रति क्या दृष्टिकोण था, इन सभी तथ्यों के विषय पर चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में मोक्ष अथवा ईश्वर की प्राप्ति के 3 साधन बताए गए हैं: कर्म, ज्ञान तथा भक्ति। वेद में हम देखते हैं कि कर्म कांड का वर्णन है, तो उपनिषदों में ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन है, तो गीता में हम इन तीनों का समन्वय पाते हैं। और कालांतर में इन तीनों साधनों के आधार पर विभिन्न संप्रदाय का आविर्भाव हुआ और अनेक विचारकों और सुधारकों ने भक्ति को साधन बनाकर सामाजिक धार्मिक जीवन में सुधार लाने के लिए एक आंदोलन का सूत्रपात किया। और भारतीय जनजीवन में इस आंदोलन ने एक नवीन शक्ति तथा गतिशीलता का संचार किया। सर्वप्रथम हम भक्ति आंदोलन का आविर्भाव द्रविड़ देश में हुआ देखते हैं। और भागवत पुराण में स्पष्ट कहा गया कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई तथा कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर जीर्ण हो गई। द्रविड़ देश में भक्ति आंदोलन पल्लव तथा चोल राजाओं के संरक्षण में चलाया गया। कहने का तात्पर्य है कि चोल राजाओं ने इन जो भक्ति आंदोलन का आविर्भाव हुआ इन क्षेत्रों में उनको प्रश्रय दिया। और इनके जो सूत्रधार थे वह थे नयनार संत, अलवार संत और कुछ विभिन्न जो आचार्य इत्यादि थे। शिव तथा विष्णु इस आंदोलन के आराध्य देव थे। पल्लव राजाओं का शासनकाल दक्षिण भारत में देखते हैं कि ब्राह्मण धर्म की उन्नति का काल रहा। इस काल के प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म के साथ साथ बौद्ध तथा जैन धर्म भी तमिल प्रदेश में लोकप्रिय थे। स्वयं ब्राह्मण धर्मावलंबी होते हुए भी पल्लव शासकों में सहिष्णुता दिखाई देती है और इन्होंने किसी भी तरह का भेदभावपूर्ण नीति नहीं अपनाया और जैनियों या बौद्धों के ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं किए। पल्लव नरेश नरसिंह वर्मा प्रथम के समय में चीनी यात्री हुएन सांग कांची में कुछ समय तक ठहरा था और वह यहाँ 100 से अधिक बौद्ध विहार थे का वर्णन करता है, जिसमें 10,000 से अधिक बौद्ध भिक्षु निवास करते थे और इनमें राज्य की ओर से सारी सुविधाएँ प्रदान की जाती थी। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि तमिल समाज में शैव तथा वैष्णव धर्म का प्रदर्शन हो गया और दोनों धर्मों के आचार्यों अर्थात कि नयनार यानी शैव नयनार तथा वैष्णव अलवार ने जैन एवं बौद्ध आचार्यों को शास्त्रार्थ में पराजित कर इन धर्मों की जड़ों को तमिल देश में उखाड़ फेंका और नयनारों एवं अलवारों का दक्षिण भारत में बोलबाला हो गया। और इस प्रकार शैव तथा वैष्णव धर्मों को ग्रहण करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी और इस दोनों जो शैव और वैष्णव धर्म है उसका प्रचार प्रसार हुआ और जैन और बौद्ध धर्मों का उस क्षेत्र में प्रभाव कम हो गया। पल्लव राजाओं का शासनकाल नयनारों तथा अलवारों के भक्ति आंदोलन के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह आंदोलन ईसा की 6वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर 9वीं शताब्दी तक चलता रहा। इस काल में दोनों संप्रदायों के अनेक संतों का आविर्भाव हुआ जिन्होंने अपने अपने प्रवचनों द्वारा जनता के हृदय में भक्ति की लहर दौड़ा दी। इनके प्रभाव में आकर पल्लव शासकों ने शैव तथा वैष्णव धर्मों को ग्रहण किया तथा शिव और विष्णु के सम्मान में मंदिर एवं मूर्तियों का निर्माण कराया। भक्ति आंदोलन के फलस्वरूप सुदूर दक्षिण में मूर्ति पूजा, अवतारवाद, यज्ञ, कर्मकांड आदि का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार नयनारों द्वारा ही किया गया। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिसमें अप्पर, तिरुज्ञान, संबंदर, सुंदर मूर्ति, मणिक वाचगर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके भक्ति गीतों को एक साथ देवारम में संकलित किया गया है। इनमें अप्पार द्वारा जिसका दूसरा नाम तिरुनावुकुरसु था, तिरुनावुकुरसु, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, तिरुनावुकुरसु
बुक्कू रस्सू, इनका नाम अप्पार था। तो इनके विषय में चर्चा मिलती है कि पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम के समकालीन थे। इनका जन्म तिरुमंगलूर या तिरुमूर के वेल्लार परिवार में हुआ था। और ये पता चलता है कि पहले एक जैन मठ में रहते थे और भिक्षु जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन शिव की कृपा से उनका असाध्य रोग ठीक हो गया। फलता ये जैन धर्म को त्याग कर निष्ठावान शैव बन गए। और इन्हीं की तरह हम देखते हैं तिरुज्ञान संबंदर सियाली के एक ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुआ था। और उसके विषय में यह कथा है कि पार्वती 3 वर्ष की अवस्था में ही पार्वती ने उसे दिव्य ज्ञान प्रदान किया था और फलतः यह शैव धर्म के प्रचार प्रसार में लग गया। इसी तरह हम देखते हैं कि जो सुंदर मूर्ति जिसका नाम हम ईश्वर मित्र भी पाते हैं, इनका भी इस क्षेत्रों में शैव धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा। इस प्रकार अनेक जो शैव संत हुए, उन्होंने भक्ति गीतों की रचना की। शैव संतों ने भजन, कीर्तन, शास्त्रार्थ एवं उपदेशों आदि के माध्यम से तमिल समाज में शैव भक्ति का जोरदार प्रचार किया तथा भक्ति को ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन बताया। ये जाति पात के विरोधी थे तथा उन्होंने समाज के सभी वर्गों के बीच जाकर अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। नैनार संतों ने पल्लव शासकों तथा अन्य राजकुल के सदस्यों को भी प्रभावित किया। परिणाम स्वरूप वे न केवल शैव बने, अपितु उन्होंने इस धर्म के प्रचार प्रसार में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। महेंद्र वर्मन प्रथम ने जैन धर्म का परित्याग कर संत अप्पार के प्रभाव में शैव धर्म ग्रहण किया। उसके उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मन प्रथम ने शिव की उपासना में कई मंदिर बनवाए। परमेश्वर वर्मन प्रथम शिव का अनन्य उपासक था, जिसकी उपाधि परम माहेश्वर की थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने भी शैव धर्म ग्रहण किया तथा उसने शिव का एक विशाल मंदिर बनवाया। इन शासकों के अनुकरण पर सामान्य जो जनता थी उसमें भी शैव धर्म के प्रति आकर्षण रहा और इस धर्म के सामान्य सिद्धांतों के साथ साथ कालांतर में शैव दर्शन का भी तमिल समाज में प्रचार हुआ। अब हम एक अन्य तथ्य देखें कि जिस प्रकार शैव धर्म के साथ साथ पल्लवकालीन समाज में वैष्णव धर्म का भी प्रचार प्रसार हुआ। और तमिल देश में इस धर्म का प्रचार प्रसार मुख्यतः अलवार संतों द्वारा किया गया। अलवार शब्द का तात्पर्य होता है अंतर ज्ञान रखने वाला वह व्यक्ति जो ईश्वरीय चिंतन में पूर्णतः विलीन हो गया हो। और इस तरह के संतों जो अलवार संत थे, उनकी संख्या हमें 12 मिलती है। भूत योगी भूताल, सरो योगी पोयगई, महायोगी पे, भक्तिसार तिरुमलिसई, इन लोगों का 2 नाम है। भूत योगी को उत्तर कहा गया, सौर योगी को पोयगई, महायोगी को पे, भक्तिसार को तिरुमलिसई, पराकुश मुनि या सटकोप को नामलवार, मधुर कवि कुलशेखर जिसको पेरुमाल भी कहा जाता है, विष्णुचित पेरी गोद्दा, इसका नाम एक अन्य नाम अंडाल था, भक्ताघ्रेणु यानी तोंडर अंडी पोंडी, तोंडी या पोंडी मिलता है इनका नाम, योगिवा यानी तिरुपान, परकाल यानी तिरुमंगई अलवर। इस प्रकार 12 संतों की चर्चा मिलती है जो 7वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य हुए और इन्होंने इस क्षेत्र में विष्णु को आराध्य बना के और वैष्णव धर्म का जोरदार प्रचार प्रसार किया। और हम देखते हैं कि इन्होंने इसमें एक महिला कवि अंडाला का नाम भी मिलता है, जिसके भक्ति गीतों में कृष्ण कथाएँ अधिक मिलती हैं। मध्ययुगीन कवित्री मीराबाई की कृष्ण भक्ति के समान अंडाल भी कृष्ण की प्रेम दीवानी थी। और अलवार संतों का जो श्रृंखला था वह विभिन्न कवियों से होता हुआ विभिन्न जो संत थे, जिसमें नामलवार के शिष्य, मधुर कवि इत्यादि का नाम लिया जा सकता है। हालांकि 12 संतों के विषय में विशद चर्चा हम लोगों ने भक्ति आंदोलन के क्रम में किया था। उस लेक्चर को आप देख के इन संतों के विषय में अध्ययन कर लेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलवार सच्चे विष्णु भक्त है और श्रीमद् भागवत में आत्मनिवेदन अर्थात ईश्वर के पूर्ण समर्पण की सर्वोच्च भक्ति माना गया है। अलवार संतों ने प्रेमा भक्ति द्वारा आत्मसमर्पण को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया। और वैष्णव आंदोलन का जो
हम देखते हैं कि सर्वप्रथम पल्लव के राज्य में ही इन वैष्णव आंदोलन का आरंभ होता है और यह बाद में दक्षिण के अन्य भागों में पहुंचा। अलवार संतों के प्रभाव में आकर कई पल्लव राजाओं ने वैष्णव धर्म को ग्रहण किया, उसे राजधर्म बनाया तथा विष्णु के सम्मान में मंदिरों में मूर्तियों का निर्माण करवाया। सिंह विष्णु ने मामल्लपुर में आदिवराह मंदिर का निर्माण करवाया तो नरसिंह वर्मा द्वितीय के समय में काशी में वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण करवाया गया। दंतीवर्मा भी विष्णु का महान उपासक था, लेखों में उसे विष्णु का अवतार बताया गया है। इस प्रकार पल्लव कालीन समाज में नैनार तथा अलवार जो संतों का द्वारा भक्ति आंदोलन के क्षेत्र में एक महती वृद्धि देखने को मिली और यह प्रचंड वेग से इन क्षेत्रों में नैनार और अलवार संतों द्वारा शैव और वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। संतों ने अनेक भक्ति गीत लिखे जिन्हें मंदिरों में गाया गया। वस्तुतः मंदिर इस काल की धार्मिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में थे। इस तरह हम देखते हैं कि जो पल्लव काल में जो धार्मिक दशा की चर्चा हम जो किए हैं, इसमें देखते हैं कि शासकों ने उदार दृष्टिकोण का परिचय दिया और जन सम्मान की भावनाओं का आदर करते हुए इन्होंने जिस धर्म को माना उस धर्म को जन सम्मान पर थोपने का प्रयास नहीं किया। और यही कारण है कि बौद्ध और जैन धर्म का भी इस समय समान रूप से वृद्धि देखा गया। बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म, सभी क्षेत्रों में जिस तरह का हिंसांग वर्णन करता है। और चूँकि नैनार और अलवार संतों की प्रचार के वेग तीव्र थे, फलतः यह जन सम्मान और राजाओं को आकर्षित किए। फिर भी हम देखते हैं कि इस समय में धार्मिक सहिष्णुता का वातावरण था और शैव और वैष्णव धर्म का बोलबाला रहा। इस तरह हमारा जो पल्लव कालीन जो धार्मिक दशा के संबंधित चर्चा है वह समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।